हेलो बच्चों क्लास 9th में हम टिश्यू चैप्टर स्टडी कर रहे थे। आज उससे आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर लिया था। सो आवर टुडेस कॉन्सेप्ट इज मस्कुलर टिश्यू। ओके, एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट मस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द मसल्स। इनको मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू भी नाम देते हैं। और मसल सेल्स में मसल सेल्स मिलके और मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। हमको बताएं कि भाई मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, है ना, मूव कर सकती हैं थोड़ा बहुत, इसकी वजह से ही हम चलते फिरते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो बेसिकली हमारे लिम्स में प्रेजेंट होंगी या बॉडी में जहां पर भी मसल्स प्रेजेंट हैं वहां पे मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ओके, देन मसल टिश्यू अभी मैंने बता दिया कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट से मिलकर बने हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन कैसा है, स्ट्रक्चर और फंक्शन, वी कैन क्लासिफाई मस्कुलर टिश्यू इनटू 3 टाइप्स। उससे पहले मस्कुलर टिश्यू को हम फाइब्रस फॉर्म में होते हैं तो मसल फाइबर भी नाम देंगे। ओके, so these 3 types are straighted, unstraighted, जिसको हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, नंबर 2, and 3rd is cardiac tissue. So muscle cells are elongated, large size and so they are also called muscle fibers. जो muscle cells है वो elongated है ना, large है, ठीक है, और fibrous है, that's why इसको muscle fiber भी नाम देते हैं। और लोकोमोशन के अकॉर्डिंगली हमने 3 टाइप में क्लासिफाई किया बच्चों, straighted, दूसरा अनस्ट्रेटेड के लिए स्मूथ मसल्स भी नाम देते हैं, एंड द 3rd इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ओके, इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ डिस्कस करें तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि बॉडी में जहां पर भी मसल्स होंगे मस्कुलर टिश्यू होंगे, चाहे वो हार्ट हो, एलिमेंट्री कैनाल हो, हमारे बाइसेप ट्राइसेप्स हों, ठीक है, लिम्स में, हाथ पैर में, कहीं पर भी हों। ओके, सो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू को हम डिस्कस करते हैं कि भाई स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू क्या है, द फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। सो स्ट्रेटेड को हम और क्या नाम देते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्ट्राइप्ड। अब स्ट्राइप्ड नेम इसलिए दिया, उसका डायग्राम हम भी बनाएंगे, कि इसमें डार्क और लाइट कलर के बैंड्स प्रेजेंट हैं, डार्क द लाइट, डार्क लाइट, इस तरीके से। तो स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यू भी नाम देते हैं। स्केलेटल टिश्यू, ये बॉडी में जो स्केलेटल रीजन है, बोन इनके आसपास प्रेजेंट होंगे, बोन और कार्टिलेज के आसपास, दैट्स व्हाई इनको हम सेकंड क्या वर्ड यूज करते हैं, स्केलेटल टिश्यू। और तीसरा एक और नेम यूज में आता है कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। बॉडी में जो वॉलंटरी फंक्शन है, दोज फंक्शन विच आर इन कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड वॉलंटरी फंक्शंस। सो these tissue helps to perform the voluntary function. बॉडी में voluntary function परफॉर्म करने में ये टिश्यू हेल्प करते हैं, तो इनको voluntary muscles भी नाम देते हैं। तो ये 3 नेम अच्छे से ध्यान रखेंगे, कौन कौन से, striped, then second one is skeletal and 3rd one is voluntary. Okay, these are long, लंबे होंगे, elongated है ना, लॉन्ग फॉर्म में होंगे। नॉन टेपरिंग, देखिए व्हाट आर द टेपरिंग, टेपरिंग का मतलब होता है जिसके दोनों एंड पैक्ड हो, इस तरीके से, इसको हम टेपरिंग या फ्यूजिफॉर्म नाम देते हैं, बट यहाँ पे इसके दोनों एंड ओपन है, खुले हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टेपरिंग। टेपरिंग नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखिए। देन सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप में, एलोंगेटेड होगा। ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी इसके अंदर, है। These cells have many nucleus, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ओके, और जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, they are called multinucleated, so it is multinucleated. Okay, each muscle cells is enclosed in plasma membrane. हर मसल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होगी, we all know that. और यहाँ पे जो मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म, ओके, या सार्कोलेमा। सार्कोप्लाज्म नहीं बच्चों, सार्कोप्लाज्म तो जो उसका अंदर का साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सार्कोलेमा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे सार्कोलेमा हम वर्ड यूज करेंगे। ओके, इनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड मायोफाइब्रिन। द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट
इज प्रेजेंट कॉल्ड, इसको मियोफाइब्रिल मायोफाइब्रिल कुछ भी आप बोले, याद रखेंगे यही सब में रिपीट होगा मायोफाइब्रिल। ठीक है, क्या है ये बच्चों, इसका कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होगा जिसको हम सार्कोस्टाइल्स भी नाम देते हैं, बट मायोफाइब्रिल ही ज्यादा वैलिड है जो इसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट, अब इसके डायग्राम, इसके अपीयरेंस और इसके फंक्शन पे भी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेड मसल्स की, उससे पहले बना दीजिए। बच्चों अब तक हम जो स्ट्रेटेड मसल्स डिस्कस कर रहे थे, अब इसके डायग्राम पे बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि इसमें डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होंगे डायग्राम। ओके, तो डार्क और लाइट बैंड आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, डार्क एंड लाइट। ओके, इसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल। डार्क बैंड, लाइट बैंड किस तरीके के हैं, ब्रांच हैं, बीच बीच में आपको ब्रांचिंग नजर आ रही होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। सार्कोप्लाज्म उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो कहलाएगा, और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, सार्कोलेमा। ओके, और इसके एंड ओपन होते हैं, है ना, नॉन टेपरिंग होंगे इसके एंड। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। न्यूक्लियस पे ध्यान देंगे, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, अब बच्चों इसमें जस्ट अ मिनट, हाँ, ऑकरेंस की बात करते हैं कि स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू कहाँ मिलेंगे, है ना, बॉडी में। तो दीज इन द मसल्स ऑफ लिम्स, है ना, हमारे जो लिम्स हैं उनकी मसल्स में मिलेंगे, स्पेशली इन बाइसेप एंड ट्राइसेप ऑफ द आर्म। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेप? ये जो आर्म है हमारी, इसका जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज बाइसेप। इतने अच्छे नहीं है बट कोई बात नहीं, है ना। सो ये वाला सेगमेंट क्या कहलाता है, बाइसेप, और इधर वाला जो पोर्शन है आपका, दिस इज कॉल्ड ट्राइसेप। ठीक है, बॉडी नहीं दिखाना गलत बात। सो ट्राइसेप ऑफ द आर्म। देन बॉडी वॉल, बॉडी की वॉल पे प्रेजेंट होंगे, फेस पे प्रेजेंट होते हैं, फेस में, नेक के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये तो सब आउटर ऑर्गन पे प्रेजेंट हुए। इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे, लाइक इन द टंग, टंग के अंदर फेरिंग्स जो नेक में है, डायफ्राम मसल्स, आई मीन जो लंग्स के नीचे है, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस समझते हैं ना, फूड पाइप, उसके ऊपर वाले पार्ट में। तो ये जो इंटरनल पार्ट में स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट है, दे आर नोन एज विसरल स्ट्रेटेड मसल्स। ध्यान रखेंगे, विसरल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है दैट इज कॉल्ड विसरा और विसरल। तो उसके अंदर जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, क्या नाम दिया बच्चों उसको हमने, विसरल स्ट्रेटेड मसल्स। क्या फंक्शन है इनके, दीज आर पावरफुल एंड अंडरगो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। पावरफुल होते हैं, रैपिड इनमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो डेफिनेटली मूवमेंट में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। एंड दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ये मसल्स क्या हो जाते हैं, टायर्ड यानी कि थक जाते हैं, और इनको पीरियोडिकली क्या चाहिए होगा, रेस्ट की जरूरत होती है। तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकते कंटिन्यूअसली, बीच बीच में हमको रेस्ट की जरूरत होती है। अगर आप कुछ डिस्टेंस तक चलते हैं उसके बाद में यू नीड रेस्ट, व्हाई, बिकॉज योर स्ट्रेटेड मसल्स गेट टायर्ड, और इसको आराम की जरूरत है। और जैसे ही हम इसको रिलैक्स कर देंगे तो उसके बाद में ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर से नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा। इट प्रोवाइड फोर्स ऑफ लोकोमोशन एंड ऑल अदर वॉलंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी, है ना। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट के लिए फोर्स प्रोवाइड करेगा, और बॉडी के और जितने वॉलंटरी फंक्शन है, फिर से क्लियर करिए, व्हाट इज वॉलंटरी फंक्शन, विच आर इन कंट्रोल ऑफ आवर विल, जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनको करने में भी ये हेल्प करेंगे। ओके बच्चों, राइट डाउन, लिख लीजिए इसको। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, इट इज कॉल्ड स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के दूसरे क्या क्या नेम हैं, वी आल्सो सेड अनस्ट्रेटेड मसल्स, विसरल मसल और इनवॉलंटरी मसल। अनस्ट्रेटेड यानी कि ये स्ट्राइप्ड नहीं है, ठीक है ना, या स्केलेटल नहीं है। ओके, देन विसरल यानी कि ये कहां प्रेजेंट होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे। ओके, नॉन वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, बिकॉज ये बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शन करते हैं, दोज फंक्शन विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, ऐसे फंक्शन को ये परफॉर्म करेंगे। ओके, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। सो ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, दीज आर नॉन अनब्रांच्ड, ब्रांचिंग इनमें नहीं होगी, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा,
इनके एंड टेपरिंग होते हैं, फ्यूजिफॉर्म या टेपरिंग, यानी कि ऊपर और नीचे से दोनों से कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे, ओपन नहीं है, ठीक है। सो दीज अकर एज बंडल ऑफ इलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म सेल्स। फ्यूजिफॉर्म का मतलब दोनों एंड इसके क्या है, क्लोजली पैक्ड है, टेपरिंग है, बंद है, ओपन नहीं है, ओके। हेल्ड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, इट हैज वन सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, सो दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, ये ध्यान रखेंगे। ऑकरेंस बच्चों कहाँ मिलते हैं ये समझिए, दीज आर जनरली प्रेजेंट इन ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट में ये प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि हार्ट में कार्डियक टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो बॉडी में इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है, और इंटरनल ऑर्गन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, विसरल या विसरा, सो वी कैन से दीज आर नोन एज विसरल मसल्स, ओके। सो क्या बताते हैं, फाउंड इन द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट, लाइक एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है ना। इसमें हमारा स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, लिवर, पैनक्रियास, सभी स्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि है ना थायराइड ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, या नॉर्मल दूसरी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, तो उनकी जो ट्यूब्स होती हैं, डक्ट होती है, उनमें प्रेजेंट होगा। हालांकि जो मैंने थायराइड और पिट्यूटरी बोला ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होंगी, बट ऐसी ग्लैंड जो नॉर्मल एंजाइम सिक्रेट करती हैं, जिनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, वो डक्टाइल ग्लैंड है, तो उनकी ट्यूब्स में प्रेजेंट होंगी ये, ओके। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ह्यूमन बॉडी में जो यूरिनरी सिस्टम है और जेनाइटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बोथ आर कॉमन, तो उनमें भी इनवॉलेंटरी फंक्शन के लिए स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी। ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होंगे, है ना। आइरिस ऑफ द आई, आंखों में जो कलर्ड पार्ट है दैट इज आइरिस, उसके अंदर भी क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मूवमेंट होता है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट होगा इनके थ्रू, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इनके थ्रू होगी। अब बच्चों यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट होगा, फूड का मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये वर्ड ध्यान रखेंगे, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ये मैंने लिखा है, तो ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे। अब क्या है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, जैसे फूड अगर आया इधर ईसोफेगस में, अब ये वाला सेगमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन से यही फूड आगे बढ़ेगा, अगले स्टेप में ये फूड आगे बढ़ जाएगा और ये रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा फूड, रिलैक्स। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन धीरे धीरे चलेगा, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, एंड ये थ्रू आउट दी एलिमेंट्री कैनाल यही चलेगा। इसके अलावा मूवमेंट इन यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एंड यूटेरस, मूवमेंट इन यानी कि मटेरियल का मूवमेंट, ये ऑर्गन को थ्रू आउट क्या करेगा, मूव कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होते 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 पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरा रिलैक्स होगा। तो बॉडी में जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिन एक बार कंप्लीटली भर जाता है और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता 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 पूरे यूरिन को डिस्चार्ज करेगा, फिर जैसे यूरिन डिस्चार्ज होगा तो धीरे 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 रिलैक्स होगा। सो वी कैन से पूरा ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, गॉल ब्लैडर, और बॉडी फीमेल बॉडी में जो यूटेरस होता है उनमें भी मटेरियल के मूवमेंट में ये हेल्प करेगा, ओके बच्चों। तो ये तो हुआ हमारा स्मूथ मसल्स, ओके, राइट डाउन, लिख लीजिए इसको। बच्चों इस सेगमेंट में हम थर्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कार्डियक टिश्यू। नाम से ही क्लियर है, कार्डियक दैट मीन हार्ट। सो कार्डियक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे, हार्ट में, एंड दीज शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेड एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनस्ट्रेटेड मसल्स। तो बच्चों क्या बताया, ये दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे, है ना, स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड दोनों के ही कैरेक्टर, ओके। Characteristics of both smooth and straightened muscles. Cardiac muscles are composed of branched fiber. इनके फाइबर्स कैसे होते हैं, ब्रांच, ये मैंने बता रखा है आपको, ठीक है ना। The branches join to form network. ये सभी ब्रांचेस आपस में ज्वाइन होके और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, ओके।
ईच फाइबर इज सराउंडेड बाय सार्कोलेमा, ये बात वही बार बार रिपीट हो रही है कि हर फाइबर जो है आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सार्कोलेमा से कनेक्टेड है, या उसके चारों तरफ सार्कोलेमा की लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंड हैव साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म नाम देंगे, ओके। विद लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट जिसको हम क्या नाम देते हैं, मायोफाइब्रिल, याद रखेंगे। मायोफाइब्रिल के लिए दूसरा क्या वर्ड हम यूज करते हैं, सार्कोस्टाइल, ओके। ईच मसल सेल इज यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट होगा, ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ओके। These muscle fiber have densely stained cross bands called intercalated disc, ये बीच बीच में आपको जो है क्रॉस बैंड्स नजर आ रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क नाम दिया गया, ठीक है। ये सब सेल में एक एक न्यूक्लियस है, सो विद यूनिन्यूक्लिएटेड, ये बीच में ब्रांच फाइबर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट मायोफाइब्रिल, ओके। ऑकरेंस कहाँ है बच्चों, कहाँ मिलेंगे, सो वी कैन से दीज आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट, पेरिकार्डियम, जो भी रीजन आप देखते हैं, हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट की जो कवरिंग है किससे मिलके बनी है, कार्डियक टिश्यू से मिलके बनी है, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत कॉमन चीज है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, रिदमिक मूवमेंट ऑफ हार्ट, मूवमेंट का मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट लगातार क्या करता है, बीट करता है, यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट रिलैक्स होगा। एंड टायर्डलेसली, ये फ्यूचर में कभी भी टायर्ड नहीं होते हैं अपने लाइफ स्पान में, जिस दिन ये थक गए उस दिन ह्यूमन इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, विदा हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। सो दे नीड नॉट एनी काइंड ऑफ रेस्ट, लगातार रिदमिक और कॉन्सर्टेड इनका मूवमेंट चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस, ओके बच्चों। तो ये तो हो गया कौन सा मसल हमारा, कार्डियक मसल, जो तीसरे टाइप का मसल था। अब ध्यान रखिए कि एग्जाम में इनमें डिफरेंसेस आते हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स में, तो हम एक टेबुलर फॉर्म में इनमें डिफरेंस देख लेंगे कि कौन से ब्रांच है, कौन से यूनिन्यूक्लिएटेड है, किस तरीके के डिफरेंसेस हम बात करेंगे। राइट डाउन एक बार ये बना लीजिए पूरा। बच्चों इस सेगमेंट में हम तीनों टाइप के मस्कुलर टिश्यू के बीच में कंपैरिजन करेंगे, हम ये नहीं करें कि हम डिफरेंसेस देखेंगे, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ओके। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है और क्या क्या डिफरेंट है, ओके। तो पहला कैरेक्टर देखिए, हमने 3 टेबल बना दी है यहाँ पे, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। स्ट्रेटेड के लिए दूसरा वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं, स्केलेटल, सो स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो पहला कैरेक्टर आता है, दीज आर स्ट्रेटेड, है ना, इसमें डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होंगे। स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रेटेड हैं, इनमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं होंगे। और कार्डियक वाले जो है स्ट्रेटेड होंगे, यानी कि इनमें भी डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होंगे, ओके। शेप की बात करते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स आर सिलेंड्रिकल, है ना, और स्मूथ मसल्स कैसे होंगे, स्पिंडल शेप, यानी कि इनके दोनों एंड टेपरिंग होते हैं। और कार्डियक मसल्स भी कैसे हो जाएंगे, सिलेंड्रिकल हो जाएंगे, दोनों एंड इनके ओपन होंगे। ब्रांचिंग की बात करते हैं तो जो स्ट्रेटेड मसल है आपके नॉट ब्रांच या अनब्रांच होंगे, ब्रांचिंग नहीं होगी। स्मूथ भी ब्रांचिंग नहीं होगी, बट कार्डियक में क्या प्रेजेंट होंगे, ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे, डिवाइड्स होंगे। बच्चों मुझे ध्यान आ रहा है, शायद मैंने अभी जो लेक्चर दिया उसमें स्ट्रेटेड मसल्स को ब्रांच बोल दिया है शायद गलती से, तो आप उसको क्या समझेंगे, अनब्रांच। स्ट्रेटेड मसल्स ब्रांच नहीं होते, एक ही लाइन पूरी चलती है, बीच में कहीं गैप नहीं है। देन न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो इनकी जो न्यूक्लियस है किसमें, स्ट्रेटेड मसल्स में न्यूक्लियस पेरिफेरल है, यानी कि पेरिफेरी की तरफ साइड में लोकेटेड होगा। और स्मूथ मसल्स में न्यूक्लियस सेंट्रल है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के। और कार्डियक मसल्स का भी न्यूक्लियस किस टाइप का है, पेरिफेरल है, यानी कि क्या हो जाएगा, पेरिफेरी की तरफ रहेगा, ठीक है ना। देन वॉलेंट्री फंक्शन करेंगे या डिस्क की बात कर लेते हैं, तो स्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट नहीं होगी, और कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होगी। स्ट्रेटेड मसल्स वॉलेंट्री फंक्शन करता है, जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में है। स्मूथ और कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री फंक्शन करते हैं, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। स्ट्रेटेड मसल्स का मूवमेंट फास्ट होगा, स्मूथ मसल्स का मूवमेंट स्लो होता है, और कार्डियक मसल्स का मूवमेंट भी फास्ट होता है, बिकॉज हार्ट फास्ट बीट करता है। एक पॉइंट और लिख देता है यहाँ पे कि स्ट्रेटेड जो है दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
स्मूथ क्या हो जाएंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और कार्डियक मसल्स में कैसा हो जाएगा, यूनिन्यूक्लियर, मतलब हर सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड। ओके बच्चों, तो ये कंपैरिजन हो गया। तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, सब में दो तीन चीजें कॉमन है, मायोफाइब्रिल होता है, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, स्टेटेड आपके डार्क और लाइट बैंड के फॉर्म में होंगे। ओके, और साथ में यूनिन्यूक्लिएटेड मल्टीन्यूक्लिएटेड वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेंगे, फंक्शन सबके ध्यान रख लेंगे, लोकेशन ध्यान रख लेंगे। ओके बच्चों, इसको भी बना लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा मस्कुलर टिश्यू का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।